अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, और फैन का नॉइज आए तो वेयर कर लेना, ठीक है ना, माफ़ कर देना। इतना गर्मी में चैनलिंग नहीं होता है, अगर मैं फ़ैन बंद कर दूँ तो मुझे अच्छे से चैनलिंग नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं नहीं करती, फ़ैन लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ, समझा पाऊँ, मेरा माइंड भी कूल रहे, ठीक है। करना तो चाहती हूँ बहुत कुछ, देखो कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं है, ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो एक वो सब चैनलिंग करने के लिए ना, तो प्रॉपर एक सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ मैं कार्ड से ही इसीलिए रीडिंग करता हूँ, 3 कार्ड नहीं चाहिए, इस 2 को ही रखूँगा। और एक बात प्लीज़, रात तक के मत रहो। मैं ये बात बोलने वाली थी तो ये देखा तो किसी की भी लिए रात तक के मत रहो। मीन्स तक के आँख लगा के, पल के बिछा के दरवाजे पे हमेशा देखते मतलब रहा करो कब आएगा, मैसेज कब आया। मतलब उनका अकाउंट में जा के बार-बार क्लिक करना, मैसेज आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, वो सब मत करो। उनको स्पाई करना छोड़ दो, ठीक है ना? उनको ओवरथिंकिंग देख रहे हो, ये भी द मैजिशियन भी आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया। मीन्स क्या, पीछे देखना। आप बार-बार पीछे देख रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में वो घटित हो भी सकता है, तो आप ही अपनी एनर्जी से उनको ब्लॉक कर रहे हो। डिवाइन को अपने काम अच्छे से करने नहीं दे रहे हो, ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो चलिए, मैं थोड़ा मेडिटेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अगर मतलब आवाज़ थोड़ा कुछ गलत दिखे ना, आप गलत सुने ना, मतलब गले में अभी भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से आवाज़ में कोई डिफरेंस आए तो माफ़ कर लेना। मिलती हूँ मैं। तो अभी इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक़्त आप जब भी ये रीडिंग देखोगे टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा वो क्या सोच रहे होंगे, ठीक है? और ये आपकी सिचुएशन के साथ तभी फिट होगा, जब भी आप देखेंगे तभी फिट होने वाला है, ठीक है ना? आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस मिल जाने वाले हैं, आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वो इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, वो इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ के चला जाऊँ क्या? अभी जिस भी सिचुएशन में है वो सब छोड़ के चला जाना चाहते हैं। किसके पास? अगर आपके पास आना चाहते हैं, अगर आप नहीं माने तो अकेले ही रहना चाहते हैं। उनको अभी इतना लाइफ से इतना बर्डन फ़ील हो रहा है ना, वो वही सोच रहा है, वो दिन कहाँ चले गए जिस वक़्त में हमेशा खुश रहा करता था, हमेशा पैशनेट रहता था हर काम को करने के लिए, हर हर पल को मैं एन्जॉय करने वाला एक बंदा था, मनमौजी किस्म का इंसान था। वो अभी इतना मतलब परेशान है, इतना थका हुआ है, इतना हारा हुआ फ़ील कर रहे हैं। उनको उनके उनके साथ देने के लिए कोई भी नहीं है अभी, कोई भी नहीं है। किसको अपना दुखड़ा सुनाए वो वैसा पर्सन कोई भी नहीं है अभी उनके लाइफ़ में। बिल्कुल अकेला हो गया है, बिल्कुल अकेला। और जो भी उनके पास है ना अभी, वो लोग भी उनको टॉन्ट ही मार रहे हैं। मतलब देखो मेरे पास तो मतलब इतना है, मैं मतलब अच्छे अच्छे जॉब मिल चुके हैं मुझे, अच्छे से और अच्छा मतलब तुम्हारे पास क्या है? ऐसा वाला जो उनको हर्ट करता है ना, वो उस चीज़ से और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत उनका मनचाहा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है ना? वो जो चाहते हैं, जो काम से अपने काम से जो जितना चाहते हैं कि मुझे उतना प्रॉफ़िट मिले, उतना प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा है। कोई मुझे रिकॉग्नाइज़ करे, नहीं हो रहा है। कोई बिज़नेस प्लान है उसको मतलब करना चाहते हैं, एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, वो कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। और दिल ही दिल में ये सोच रहा है, काश इस सिचुएशन में आप होते तो क्या होता? इस सिचुएशन में आप होते तो कहाँ आप मुझे सब कुछ होते हुए भी मैं उदास नहीं होना पड़ता। मुझे किसी को मतलब कोई बंदा अभी ढूँढना नहीं पड़ता कि मेरे दुःख को, मेरी तकलीफ़ को समझ जाए या समझ ले। अगर आप होते तो अभी इस वक़्त भी मैं खुश होता, वो एनर्जी बरकरार रहता मेरी ज़िंदगी में, वो एनर्जी हमेशा टिका रहता, हमेशा मैं खुश रहता, हमेशा मैं काम को करने के लिए पैशनेट। ये भी फायर एनर्जी, ये भी फायर एनर्जी, देख रहे हो दोनों एक साथ आए हैं। मीन्स आप यही सोच रहा है अभी इस वक़्त, यही सोच रहा है कि काम करने के लिए जो जुनून देते हो ना आप, जो मतलब आपसे जो जुनून मिलता है ना, उनके अंदर जो जुनून भर देते हो ना, वो जुनून मिस कर रहा है। थक गया है, हार चुका है, जब कब आएगा? कब आएगा? कब मनचाहा रिज़ल्ट मिलेगा अपनी करियर से? देखो अचीव तो कर लिया, ठीक है ना? जो चाहते थे अचीव तो कर लिया, लेकिन अभी वहाँ जाके उनको पता चल रहा है मैंने जो अचीव किया, वो सिर्फ़ दिखने में था। दिखने में था कि बहुत मतलब ये मिल गया तो लाइफ़ सेट है। सिर्फ़ उनका सोच ही था कि लाइफ़ सेट है, लेकिन वहाँ जाके उनको पता चल रहा है उनका लाइफ़ सेट नहीं है, उनको और दुगना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उनकी ख्वाहिश पूरे होंगे। समझ रहे हो? जो चकाचौंध के पीछे भागते हैं ना, उनको कभी भी वो खुशी नसीब नहीं होता है।
जो चक्का-चौंध के हमेशा भागते रहते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हमेशा जो भागते रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, वो लोगों के ज़िंदगी में वो हमेशा भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। घोड़े जैसे बेलगाम घोड़े कैसा होता है, टक, 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 टक भागता रहता है, तो ऐसे ही भागते ही रहेंगे। सुकून नहीं मिलेगा, वो जितना भी चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, उनको सुकून नाम की चीज़ नहीं मिलेगा। हर एक कप्स को उठा के देख लिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हर एक कप्स के साथ वो जो सुकून देते हो ना आपको, सुकून नहीं मिल रहा है। अभी उन कप्स को भी छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि उनको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, मनचाहा सुकून नहीं मिल रहा है। कप्स तो है, कप्स मीन क्या? इमोशंस, है ना? कप्स मीन्स वाटर साइन, वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इतना सारा कप को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है, करके देख लिया है, उनको सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उदास है। वो उदासीपन भी वो दिखा नहीं पा रहा है। देख रहे हो ये? देख लो। दुनिया घूम रहा है, मुझे कहीं कहीं तो सुकून मिल जाए, कहीं तो सुकून मिल जाए, वो वाला सुकून मिल जाए, वो वाला जुनून मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। ऊँट पहाड़ के नीचे आया है अभी। जो ऊँट का जो घमंड था ना कि मैं तो रेगिस्तान में भी रह लूँगा, मैं टिक जाऊँगा, मैं बिना पानी पिए भी रह लूँगा। मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, इमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? पानी मैं इसलिए बोली मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो घमंड से जो चौड़े होके चले गए थे ना, वहाँ जाके उनको रेगिस्तान में भटकते हुए पता चला है कि उस रेगिस्तान में जिसके साथ है वो लोग नोच के खाने वाले हैं। सिर्फ़ इल्यूज़न था वहाँ पे, देख रहे हो रेगिस्तान के ये पानी जैसा। सिर्फ़ वो मतलब रेगिस्तान में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? असामीज़ में तो पता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं। जो फ़ॉल्स एक वो जो समुद्र दिखाई पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? भाग रहे हैं उसके पीछे, भाग रहे हैं और जाके देख रहा है कि नहीं, यहाँ तो पानी नहीं है। मीन्स यहाँ पे खुशी नहीं है। हर जगह पे आपको तलाश करके देख लिया, हर जगह पे मतलब हर जगह पे सुकून ढूँढने की कोशिश की है, हर जगह पे जाके। जिसको भी एक्सप्लोर किया ना, वहाँ पे भी हार्ट ब्रेक मिला है। क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ़ उनसे एनर्जी लिया जा रहा है, एनर्जी लिया जा रहा है। उनको उनसे जब आपसे दूर जाने के बाद या आपसे जो उसने कर्मा दिया, आपको जो कर्मा दिया, वो कर्मा के बाद ना जो भी मिले हैं ना, उसके बाद उनसे एनर्जी जो बचा-खुचा जो 2% एनर्जी है ना उनका, वो भी एनर्जी खींच रहा है उनसे। जो बंदा मतलब मुझे एक आलीशान महल चाहिए, एक मतलब जो भी है, जो स्टेबल लाइफ़ चाहिए, उस स्टेबल लाइफ़ तक तो पहुँच गए। क अपने एक मेहनत से स्टेबल लाइफ़ तक तो पहुँच गए। उस बिस्तर में भी उसको अभी मतलब चुभ रहा है, जैसे वो बिस्तर पे सोने से मतलब उनको उस नींद नहीं आ रहा है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे हर कोई अपने मौज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके ही बारे में बात कर रहे हैं। मेहनत करके इतना सब कुछ दे दिया उनको, मतलब इतना मेहनत किया करने के बाद उनको वो सब खुशियाँ देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनको उनसे बाद में सुनने को पड़ रहा है, उनकी बुराई सुनने को पड़ रहा है, उनकी अच्छाई दिख ही नहीं पा रहा है। और बंदा सो रहा है, देख रहे हो? बंदा सो रहा है और उस बिस्तर भी उनको अभी मतलब चुभ रहा है। बिस्तर के नीचे देख रहे हो तलवार है, वो बिस्तर भी उनको काट रहा है और सोच रहा है उन दिनों के। ये उन दिनों की बात था, एक सॉन्ग है ना, पागल पागल में फिरता था, हँसता था मैं रोता था, ये सॉन्ग सेलिंग हुआ है, आप लोग सुन लेना ज़रूर। ये उन दिनों में खो जा रहे हैं जहाँ पे वो इतना पैशनेट रहते थे, हर दिन को एन्जॉय करते थे, हर दिन को सेलिब्रेट करते थे, हर पल को सेलिब्रेट करते थे। जैसे आप उनको मतलब हमेशा हँसा देते थे या हमेशा आप मतलब आप हो ही ऐसा मनमौजी किस्म के इंसान हो आप। आपके साथ जो भी रहता है ना, जो भी बंदा आपसे बात कर लेता है ना, आपके पीछे मतलब और बातें करो मतलब ऐसा होता है। माहौल बना देते हो, एक माहौल क्रिएट कर देते हो। उसको बहुत मिस कर रहा है बंदा, आपको जिस भी वक़्त इसको देखोगे ना उसी वक़्त, चाहे आपको पता चले, चाहे आपको पता ना चले, लेकिन आपको बहुत मिस करेगा बंदा, बहुत मिस करेगा। और एक बात, उसी जब भी इस रीडिंग को देखोगे ना, उसी वक़्त हो सकता है वो बंदा आपको इसीलिए ज़्यादा मिस करे, किसी से उनका लड़ाई हो सकता है, किसी से उनका झगड़ा हो सकता है, किसी से तो उनका मतलब
मेमोरी फुल हो गया था तो इसी वजह से कट हो गया, सॉरी। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि झगड़ा हो रहा हो सकता है कि आप जिस भी वक़्त इस रीडिंग को देखो और उसी वक़्त आपको इतना मिस करे ना, तब आप उनका मतलब जब क्या बोलते हैं, दुःख की घड़ी आती है, माँ की ही याद आती है ना, तो आपकी याद आने वाले हैं, ठीक है ना? आपको मिस करने वाले हैं। आपको इसलिए मिस करने वाले हैं कि वो बंदा होती या होता तो मैंने जो किया है मेहनत ना, मेहनत की हमेशा मुझे शाबाशी देता, हमेशा शाबाशी देता मुझे। लेकिन यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, दुगना मेहनत कर रहा हूँ, तिगना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शाबाशी तो मिलने की दूर की बात है, लेकिन वहाँ पे उल्टा मेरे बुराई ही किया जा रहा है, मेरे बारे में बुराई ही बोला जा रहा है। उनको मैं अभी भी उन सबको मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा नींद हराम हो गया है काम करते-करते, उन सबके सपने को पूरा करते-करते, लेकिन वो लोग खुश ही नहीं, मैं उन लोगों को खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब आपकी अहमियत समझ रहे हैं, आप उनको जितने भी थे ना, आप उनसे कभी भी पैसों के बारे में, पैसों की रिलेटेड कोई उनके पास कितना पैसा है, उनका बैंक बैलेंस कितना है, वो कितना कमाते हैं, मतलब क्या करते हैं, ऑफिस में क्या करते हैं, ये सब आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी जानने की ही कोशिश नहीं की। आपकी ख्वाहिशें भी इतना बड़े-बड़े नहीं हैं, सिर्फ छोटे-छोटे ख्वाहिशें हैं। उसको पूरा कर देते हैं ना, तो वो आपके पार्टनर जब उनको पूरा छोटे-छोटे ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं, उसी में आप इतना खुश हो जाते हो। उसी को देख के उसी अभी वही सोच रहा है। काम करते हुए भी यही सोच रहा है। कंपेयर कर रहा है, बेसिकली कंपेयर कर रहा है। दिल ही दिल में यही सोच रहा है, वो बंदा होती तो ये सिचुएशन में कैसा होता या कैसा होती। अभी उनको ऐसा लग रहा है कहीं भाग जाऊँ क्या उनको लेके, इस माया मोह को छोड़ के कहीं भाग जाऊँ क्या? अब उनको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है, ये इस बंदी बंदी तो मेरी लाइफ़ में चाहिए भाई चाहिए। वो बंदी ही मुझे हील कर सकता है, वो बंदी ही मुझे वो सोल सैटिस्फैक्शन दे सकता है, वो बंदी ही मुझे उस इमोशंस के साथ मुझे प्यार कर सकती है। जो इमोशनल सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता है उस बंदी से ही मिलता है या उस बंदे से ही मिलता है। मैं इमोशनली खुश रहता हूँ, जब मैं इमोशनली खुश रहता हूँ, इस चीज़ को समझ रहे, जब मैं इमोशनली खुश रहता हूँ तो मैं काम और दुगना-तिगना जोर से करने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। अब उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप उनके लाइफ में थे और उन्होंने किस रफ्तार से अपने करियर में ग्रो किया था। हो सकता है किसी-किसी के लिए ये हो सकता है कि जब उन आप उनके लाइफ में गए, उनको प्रमोशन मिला, उनको अच्छे से न्यू जॉब में उनका मतलब वो हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, मतलब अच्छी तरह से। फिर जब आपसे जो उनको जब वो सब हुआ ना, जब मिल गया ना उनको, 56 भोग जब उनको मिल गया, मतलब बना-बनाया चीज़ जब मिल गया तो आपकी अहमियत ही भूल गया। जो डिवाइन ने एक फरिश्ता भेजा था, जो एक लकी चार्म को आपके लाइफ में भेजा था, तो उसी को भूल गया। तो डिवाइन ने भी उनको कर्मा देना था ना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर सबेर सही उनको तो पंच मिलेगा ही मिलेगा, जो जैसा किया है उनको पंच अच्छे तरीके से मिलेगा। चाहे आप, चाहे कोई और, चाहे मैं, कि सबको मिलेगा। जो पंच पड़ा है ना अभी उनको, उस पंच को मतलब वो अभी बौखला गए हैं। लेकिन बौखला ज़रूर गए हैं, लेकिन आपकी अहमियत को समझ गए हैं, ठीक है ना? अभी भगवान से प्रे कर रहा है, डिवाइन के साथ जुड़ गए हैं। डिवाइन से आपसे मतलब आपको कभी शो करे या ना करे, लेकिन आपसे माफ़ी माँग रहा है। उनकी आत्मा से सीख-सीख के अभी माफ़ी माँग रहा है, डिवाइन मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है। उनकी करेक्ट वक़्त पे जब उनका कर्मा रिलीज़ होगा ना, जब वो अच्छी तरीके से अपना पश्चाताप कर लेंगे ना, तब आप लोगों की लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग होगा। देख रहे हो? न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, क्योंकि आपके बारे में ही सोच रहा है, आपको ही देख रहा है, चाहे जिस भी सिचुएशन में है, चाहे जो भी हाल में है, उनको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है अभी। सिर्फ़ आपके काम करते हुए भी आपके बारे में सोचना, कुछ मतलब चलते हुए भी, मॉर्निंग वॉक करते हुए भी आपके बारे में सोचना, सिर्फ़ यही सोच रहा है, उनको मैं कैसे, मेरी गलती को मैं कैसे सुधारूँ? चाहे आपको अभी इस सिचुएशन में आप नहीं हो कि आपको जैसे मतलब मतलब परमानेंटली रियूनियन नहीं दे पाए या मतलब कमिटमेंट नहीं दे पाए, लेकिन आपसे आके माफ़ी ज़रूर माँगना चाहता है। अगर मुँह से बोल भी ना पाए ना, तो उनकी एक्शन में वो दिखाना चाहते हैं कि मैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दो। वो चीज़ आपको एक्शन में पता चलेगा, उनकी एक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। थक चुका है, सबके लिए करके इतना थक चुका है ना, इतना हारा हुआ फ़ील कर रहा है, वो पास्ट में जाके देख रहा है, पास्ट की बातों को सोच रहा है, उन दिनों में क्या-क्या हुआ था और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है।
डिवाइन को थैंक यू कर रहा है, डिवाइन को अभी बोल रहा है मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे इस सिचुएशन में मैं नहीं रहना, मैं अंधे की तरह नहीं जीना चाहता, मैं अंधे की तरह नहीं रहना चाहता, मैं हमेशा ये नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं बोल सकता। अभी ये खुद सोच रहे हैं, देख रहे हो? अभी ये खुद सोच रहे हैं, अभी इसके बारे में सोच रहे हैं। बेचारी ने मुझे कितना मनाने की कोशिश किया, मुझे कितना पैम्पर किया, मैंने उसको तवज्जो ही नहीं दिया, तब मैं उसको समझा ही नहीं, मुझे किस तरह से किस कदर सँभाला था, हर पल हर वक़्त सँभाला था। लेकिन मैं अभी तब मैं इतना घमंड में चौड़ा था, तब मेरे पास जो भी था मैं उसके लिए इतना घमंड था कि उसको मैंने वो कर दिया। मुझे एक फरिश्ते ने मेरे जो भी है, एंजल ने भेजा हुआ एक फरिश्ता था, मैंने उसको ही ठुकरा दिया। अब मेरे पास जो भी है मैं खुश नहीं हूँ, मैं उसे ही याद करता रहता हूँ। मैं अभी उसे मना भी नहीं सकता, मैं उसके पास आ भी नहीं सकता। मेरे कर्म, मैंने अपने हाथों से ही मेरे कर्म गंदे कर दिए हैं। देख रहे हो, जब हील होगा ना, आप लोगों की रिश्ते में ना अभी डिवाइन काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्टेशन किया है, उनके बारे में हो सकता है कोई मन्नत वगैरह रखा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एंजल उनको हील कर रहा है, अभी हीलिंग प्रोसेस में है अभी बंदा, ठीक है ना? वो पूरी तरह से हील होने के बाद पश्चाताप की घड़ी जब खत्म होगा तब आपके पास ज़रूर आएँगे, ठीक है ना? आपके पास ज़रूर आएँगे, इस चीज़ को आप जान लो, मान लो, आपके साथ एक फ्रेंड की तरह ही रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप मतलब इस उस वक़्त पे जब आएँगे, आप उनको एक्सेप्ट ना कर पाओ, ठीक है? लेकिन आपके साथ रहेंगे ज़रूर, आपके आपके साथ हर कदम पे चलेंगे ज़रूर, कदम से कदम मिला के। और वही सब सोच रहा है, वही सब सोच के दुखी हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से ही अपना सब कुछ गँवा दिया है। हैप्पी फैमिली, जब मुझे अभी हैप्पी फैमिली होना था, जब मुझे अभी मैंने अपने हाथों से ही गलत एक्शन लेके किसी और के पीछे भाग के, दिखावे के पीछे भाग के मैंने अपने कर्म को, अपने सिचुएशन को खुद ही बिगाड़ दिया है। अभी मैं थक चुका हूँ, अभी मैं हार चुका हूँ, डिवाइन को पुकार रहा हूँ, डिवाइन भी बेचारा क्या करेगा? डिवाइन को भी बेचारा बोल रहा है, डिवाइन बेचारा क्या करेगा? मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने जो एक्शन लिया उसी का तो नतीजा है ना अभी, वो सब रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? लेकिन जो भी व्यूअर उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ मतलब आगे चलना चाहते हैं, मतलब उनके साथ ही रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अगर आप लोग ठहरे ना, आप लोगों की बहुत डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। आप लोगों के लाइफ़ में बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, ठीक है? मुझे इस मतलब ऐसा बोला मैंने कि जो चाहते हैं, लेकिन इस रीडिंग को जो भी देखेगा, हर कोई यही चाहेगा, आपके पार्टनर के साथ ही रहना चाहता है। उनको अक्ल आ जाए, आप लोग यही चाहते हो, उनको उनको समझ आ जाए, आपकी बातों की, आपकी अहमियत को बेसिकली समझे। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, तो आपकी अहमियत को समझ रहा है। आप अभी डिवाइन पर चौंप दीजिए उनको, उनको डिवाइन है, उनको थप्पड़, मुक्का, घूसा, लात सब दे के समझाने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना? तभी तो उनका सिचुएशन ऐसा हुआ है, उनका रियलिटी जो है, दुनिया की जो रियल फेस है, उनके आस-पास के जो मतलब जो भी सिचुएशन में जो भी रियल फेस है उनके सामने आ रहा है, अभी आपको याद कर रहा है, आपको सॉरी बोलने के लिए मतलब तड़प रहा है, आपको मतलब आत्मा से उनको आपको अभी सॉरी बोल रहा है। इसीलिए डिवाइन उनके साथ है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।